बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बदसूरत बतख के बच्चा। किसी एक गांव में एक सुंदर झील के पास बतख माँ ने अपने अंडे को सह रही थी। उसने बड़े प्यार और धैर्य के साथ उन अंडों का इंतजार किया। एक दिन अंडे फूटने लगे और उनमें से प्यारे प्यारे बतख के बच्चे निकलने लगे। उनके सुनहरे पंख और मीठी सी आवाज़ देखकर माँ बतख बहुत खुश हुई। लेकिन एक अंडा अभी भी फूटा नहीं था। ये अंडा बाकी अंडों से थोड़ा बड़ा और अलग दिख रहा था। माँ बतख ने सोचा, शायद ये अंडा कुछ खास हो, मैं इंतज़ार करूँगी। और कुछ दिनों बाद वह अंडा भी फूट गया। लेकिन जो बच्चा निकला वे बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसका रंग भूरा और सलेटी था और वह थोड़ा बड़ा और अजीब दिख रहा था। माँ बतख उसे देखकर थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने सोचा, ये भी मेरा ही बच्चा है, जैसा भी हो मैं इसे प्यार दूंगी। जल्दी ही सारे बच्चे झील में तैरने लगे। सभी बतखें बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन जब उन्होंने उस भिन्न दिखने वाले बच्चे को देखा तो वे हंसने लगे। ये कितना अजीब और बदसूरत दिखता है, एक बतख बोली। दूसरी बतख ने कहा, ये तो हमारा जैसा बिल्कुल नहीं है, इसे यहाँ से भगा देना चाहिए। बच्चों ने भी उस अजीब बच्चे की तंग करना शुरू कर दिया। वे उसका मजाक उड़ाते और उसे अकेला छोड़ देते। यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी उसे अपने साथ नहीं रखते थे। वे बच्चा बहुत दुखी था। उसने माँ बतख से कहा, माँ, मैं यहाँ किसी को पसंद नहीं हूँ। क्या मैं सच में इतना बुरा दिखता हूँ? माँ बतख ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम जैसे भी हो खास हो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन फिर भी वह बच्चा हर जगह अकेला महसूस करता। जब वह पानी में तैरता तो बाकी उसे दूर कर देते। जब वह खाना खोजने जाता तो कोई उसे पास नहीं आने देता। धीरे धीरे उसने सोचा, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और एक रात चुपचाप झील छोड़ दी। वे अकेला और डरा हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उसे ऐसी जगह मिलेगी जहां लोग उसे समझेंगे। चलते चलते वह एक झील पर पहुंचा। वहां कुछ जंगली बतखें रहती थी। उसने उनसे कहा, क्या मैं यहाँ आपके साथ रह सकता हूँ? जंगली बतखों ने उसे ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत अजीब लगते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन तो वह उनके साथ रहा, लेकिन जल्द ही शिकारी वहाँ आ गए। उन्होंने कई बतखों को पकड़ लिया। डर के मारे वो बच्चा वहाँ से भी भाग गया। सर्दियाँ आने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी और पानी जमने लगा। वे बच्चा एक खेत के पास पहुँचा, जहाँ उसे एक किसान ने देखा। किसान को उस पर तरस आया। उसने उसे अपने घर ले जाकर गर्म खाना दिया। किसान ने उसे गले लगाया और कहा, ये कितना प्यारा है। लेकिन घर के बाकी जानवर उसे देखकर भौंकने लगे। परेशान होकर वह बच्चा वहाँ से भी भाग गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। फूल खिलने लगे और झीलों का पानी फिर से बहने लगा। एक दिन वह बच्चा एक बड़ी झील के पास पहुंचा। उसने वहां पानी में झांककर देखा और खुद को देखकर चौंक गया। ये मैं हूँ? उसने अपने आप से पूछा। उसने देखा कि अब वह बदसूरत नहीं था। उसका पंख लंबे, सफ़ेद और चमकदार हो गए थे। उसका शरीर अब मजबूत और सुंदर दिख रहा था। उसने ऊपर देखा और वहाँ कुछ सुंदर हंस उड़ रहे थे। वे हंस झील पर उतरे और उस बच्चे से बोले, तुम कौन हो?
वह डरते हुए बोला, मैं एक बदसूरत बतख हूँ। हंसों ने हंसते हुए कहा, बतख? तुम तो हमारे जैसे हंस हो। तुम बचपन से ही हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हें अपनी पहचान नहीं पता थी। ये सुनकर वह बच्चा खुशी से भर गया। उसे अपनी असली पहचान का पता चला। अब कोई उसे बदसूरत नहीं कह सकता था। वह गर्व से अपने नए परिवार के साथ झील में तैरने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती अंदर होती है। हर किसी का समय आता है और हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। दुनिया हमें चाहे जितना भी बदसूरत समझे, हमें खुद को प्यार करना और अपनी पहचान को स्वीकार करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।